दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा पेंशन अपडेशन के मामले में, यानी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जो पेंशन अपडेशन का मामला चल रहा है उसके मामले में ठीक से अगर कहा जाए तो जो स्वतंत्रता सेनानी टाइप के लोग हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से जो मेहनत कर रहे हैं, एक आध चर्चा उनके बारे में भी मैं कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। ट्रेड यूनियनिस्ट क्या कहें उसको, आप भी समझिए एक्टिविस्ट हैं और खुद में बहुत ही मेहनती हैं और 72 साल के हैं भाई साहब जी, रिटायरीज वो। उन्होंने काफ़ी मुकदमे भी लगाए हैं। अभी एक मुकदमा उन्होंने क्रिमिनल का लगाया हुआ था कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी हाँ, उनका नाम है श्री वसंत दामोदर वानकुद्रे। वसंत दामोदर वानकुद्रे साहब का जो केस लगा है वो 18 तारीख को लगा है, 18 जनवरी को जी। पिछली डेट 4 तारीख को थी, नहीं सुना गया तो 18 दे दी गई। तो ठीक है भाई, 18 दे दी गई है। क्या जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई कि ये जो MOU साइन नहीं हुआ अभी दिसंबर में 7 तारीख को, जिसमें था कि भाई एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, ये अपडेशन की बात नहीं होगी, तो सब लोग चिंतित थे, वो बहुत चिंतित थे। तो काफ़ी उन्होंने दौड़ भाग की और तमाम लोगों को जागृत भी किया। तमाम पेंशनर से मिले भी, आसपास के 2-4 जिले में जाकर के मिले। खैर, तो जो मुकदमा उन्होंने दायर किया तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो 18 तारीख भाई साहब उनकी डेट थी। लेकिन जब उनकी जानकारी ये हुई कि आज यानी कि 9 तारीख को, 9 तारीख से वार्ता शुरू हो जाएगी IBA और UFBU की अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आज वर्कमैन की थी, फिर 11 तारीख को क्या नाम ऑफिसर्स के साथ होगी। फाइनली जो वो वाली बात होगी मेन बॉडी से जो निगोशिएशन का होता है वो 12 तारीख को है। तो ये 8 ही तारीख को, यानी कल ही ये कोर्ट चले गए जी। और कोर्ट में इन्होंने जाकर एक एप्लीकेशन लगाई। आज मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई थी, नहीं आज नहीं, कल शाम को हुई थी, आज दोबारा हुई। ये बात तो उन्होंने कल ही बताई थी रात में, तो शाम को कल मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने जो डेवलपमेंट थे हमको बताए थे टेलीफोन पे, बाद में उन्होंने भेज भी दिए मैसेज। तो खैर उसको क्या, मैं जो भी डेवलपमेंट है आपको बता देता हूँ। तो भाई साहब डेट लगी थी 18 तारीख को। आप सोच नहीं सकते हैं कभी कोई ऐसा भी आदमी होगा जिसको पहले से डेट लगी हो और कोर्ट में पहले पहुंच जाए। तो कोर्ट में पहुंच कर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि साहब वहां तो 12 तारीख को बिल्कुल फाइनल हो जाने की उम्मीद है। ये कि इस बात को वेंकटचलम साहब ने, CH वेंकटचलम साहब ने केरला में जो अपने एक यूथ विंग की मीटिंग एड्रेस कर रहे थे उसमें ये बात उन्होंने कह दी। तो कुछ अंदाजा भी लग गया कि शायद बड़े नेता हैं, इस तरीके का मामला हो। तो कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त की, एप्लीकेशन लगा करके कि साहब ये 12 तारीख को फाइनल हो जाएगा और डेट तो हमारी 18 है, तो सब गड़बड़ा जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं भाई साहब, जिसकी डेट पहले से 18 लगी हो वो मतलब जो है 8 तारीख को पहुंच गया जी। खैर वो डेट में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन्होंने खैर मेहनत करके वकील साहब के थ्रू जैसे भी जज साहब से मिलने का समय मांगा। तो जज साहब के चेंबर में जाकर के अंदर से मिले। जज साहब ने खैर अनुमति दे दी। भले है जज साहब, जुडिशरी है जो आपकी बात बैंकर्स की सुन लेती है, बाकी कोई सुनता उनता नहीं भाई साहब। तो जज साहब ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हम अर्ली हियरिंग आपकी जो है, कितनी अर्ली कर ले, 18 को तो डेट लगी ही है आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको जो करना हो कर ले। अगर ये साइन भी कर दें, फाइनल भी हो जाए, तो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपका केस पहले से लगा है, 18 तारीख में हम इसको अपने तरीके से देख लेंगे जी। ये बिल्कुल कल आपका चूंकि मुकदमा पहले से लगा हुआ है इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर ये सही पाया जाएगा तो आप 18 तारीख को ही तारीख पे आइए। जज साहब ने आपकी बात सुनी। बताना इसलिए चाहता हूं कि कोर्ट आपकी बात सुनता है, बशर्ते आप सही टाइम पर और थोड़ा परसू ठीक से करें। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला मामला है, उसमें भी देखिए पैरवी करने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, जरूरत इस बात की है कि MC सिंगला साहब वाले केस में सब लोग एकजुट होकर के, सारी पेंशनर एसोसिएशन और सब लोग मिलजुल करके कहीं की हों, उस केस में जो योगदान अपने अपने तरीके से दे पाएं, परस्यू कर पाएं, उनका मनोबल बढ़ा पाएं, वो जरूर बढ़ाए। और एक चीज और, वो तो केस 1 मार्च को है। 4 फरवरी को भाई साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ एसोसिएशन अपना ये काम कर रही हैं धरने का, यही पेंशन अपडेशन के मामले में। थोड़ी सर्दी जरूर है, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि अगर आप कुछ कर सकें, मनोबल बढ़ा सकें, पहुंच सकें, या जो आपको ठीक लगे अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर, तो ये बात उनको जरूर पहुंचा दें कि हम आपके साथ हैं।
या आप उनके साथ खड़े हो जाए, ताकि आप सबकी बात उस धरने के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए है कि ये जो 8-8.5 लाख जो पेंशनर्स है, रिटायरीज हैं, वो भी केवल बैंक वाले है, उनकी बात पिछले 30 साल से कोई नहीं सुन रहा। ये मोदी जी को नहीं पता, मैं गारंटी से कहता हूँ। अरे वो तो 2014 में आते ही खाली ये थोड़े देखने लगेंगे, 14 से आए, वो 30 साल से, वैसे 28 साल से ऊपर हो चुका है इसको धोखा खाते हुए। तो हम चाहेंगे कि आप कोर्ट पर ज़्यादा भरोसा करें, अपने संघर्ष पर भरोसा करें। और आप तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, वेंकटचलम साहब का हो सकता है आपको अपने वीडियो भाषण खुद ही सुन लिया हो, हमने आपको इसीलिए नहीं सुनाया कि क्या बार बार वही चीज़ सुना जिसमें उन्होंने कहा कि पेंशनर्स पास कोई काम ही नहीं, वो तो खाली बस पेंशन अपडेशन का ही उनको चाहिए। मैं चाहूँगा इस सर्दी में आप अपना ध्यान जरूर रखें, पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि 2024 में रिटायरीज़ की, बैंक रिटायरीज़ की जो पेंशन है वो अपडेट ज़रूर हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।